तो ये देखते हैं, चलिए सुनते हैं हम लोग इस गाने को। ओके। करने चले थे राहे मगर चल पड़े थे और पीछे हम रह गए थे, कदम दो चार चल पाए किए फेरे तेरे मन के, मैंने दिल। मैं आप लोगों को बता दूं कितने फ्लॉप्स वगैरह क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। मैंने उस दिन ना फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, ठीक है, और तो मैंने ये फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया था। तो एक्चुअली क्या ना, मैं हड़बड़ी में था। तो मुझे अभी देखिए ये फ़िल्टर लगा हुआ है ना, ये देखिए ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ में। तो बात ऐसा ना, मन में आया कि नहीं मैं फ़िल्टर नहीं यूज़ करूँगा, बस ऐसे ही कर रहा था, कि कोशिश कर रहा था कि देखिए फ्लॉप्स वगैरह कितने आ रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये मैं ढक जाएगा, क्योंकि जब मैं इसके म्यूज़िक के साथ सुनूंगा तो देखिए, अभी देखिए इसका ये एक गायकी अलग है, और नीचे एक वाला पोर्शन सुनाऊंगा आपको, वो देखिए। जो तय करने चले थे राहें मगर चल पड़े थे और पीछे हम रह गए। काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप्स की आवाज़ आ रहा है दोस्तों, स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए कभी भी आप विदाउट फ़िल्टर आप मत गाया कीजिए दोस्तों, मेरा ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब भी आप ना ये फ़िल्टर यूज़ करते हैं, आपकी जो फ्लॉप्स की आवाज़ें होती है, फॉ ब ध, ऐसे करके जो धड़कन बोलना है, या ठीक है, या फिर आपका कुछ भी आवाज़ हो जिसमें काफ़ी उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो, वेलोसिटी में, तो वो ना धक्का लगता है, ठीक है, माइक उसको ले नहीं पाता अपने तरीके से, ठीक है, और वो उस चीज़ को फाड़ देता है पूरा, ठीक है। तो कंडेंसर है ना, आप लोगों को समझना चाहिए, कंडेंसर के लिए हम लोग डायनामिक में करते हैं। तो डायनामिक क्या करता है, मेरी बेटी वहाँ से चिल्ला रही है, गाना गा रही है, तो अभी यार डायनामिक में प्रॉब्लम अलग है। उसमें आप जो पर्टिकुलर वॉइस है उसी को कैप्चर करेगा, अपने हिसाब से रखेगा, ज़्यादा नॉइज़ वगैरह लेता नहीं है बाहर से, और फ्लॉप्स के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं उसमें। आप उसको थोड़ा सा हटा कर गा सकते हैं, ऐसे डिस्टेंस कर करके। तो इसमें कंडेंसर के इतना भारी भरकम माइक होती है, वज़नदार माइक होती है, मोटी होती है थोड़ी, तो आप इसको हाथ में तो पकड़ नहीं पाएंगे। पहली बात, इसको हटा करके नहीं गा सकते हैं। इसको ज़्यादा हटाएंगे तो इसके अंदर का जो पार्ट्स वगैरह है वो ज़्यादा हिलता रहेगा ना, तो वो उसका इसमें काफ़ी चोट है, नुकसान आ सकता है। इसीलिए इसमें ना ये जालीदार कुछ ये ऐसा माउंट ऐसा करके दिया जाता है, जैसे नेट, ठीक है ना, जैसे कि एक अंडे को कैसे घोंसले पे रखा जाता है। अब चिड़िया चाहे तो कोई भी जगह में जाके अपना बना सकती थी, लेकिन अंडे को एक सुरक्षित स्थान चाहिए जहाँ पर वो उसे खांचा नुमा कुछ ऐसा, कुछ पिंजरा जैसा तो रखा जा सके, तो जिसमें काफ़ी नॉइज़ वगैरह ना हो, हलचल ना हो, मूवमेंट ना हो। वही काइंड ऑफ इसी तरीके से कंडेंसर माइक होते हैं, जिसमें सिंगर अपनी आवाज़ को बड़े प्यार से रखता है, धीमी से उसमें एक बच्चा तैयार होता है, समझ लीजिए डीम के अंदर, अंडे के अंदर। उसी तरीके से संगीत भी पनपता है। एक अच्छी वॉइस आपको तैयार करनी है तो उसको एक समझ लीजिए यही है चिड़िए का घोंसला जैसा कुछ है। तो बाया पक्षी याद होगा आपको, बाया पक्षी का घोंसला वैसे झूलता रहता है। उसमें सबसे सुरक्षित पक्षी का जो घोंसला होता है वो बाया पक्षी का माना जाता है, जितनी भी आंधियों में झूलता रहता है। तो ये इसी को सोच करके ये ऐसा चीज़ तैयार होता है, प्रकृति से मिलते हैं हमें नॉलेज। तो ये जो जगह है ना, देखिए यहाँ से बेहतर तो मुझे ये वाली लग रही है। अब आप जैसा बोलेंगे मैं वो उसको ही ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे तो ये आवाज़ भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लग रही है। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे, राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे, कदम दो चार चल पाए किए फेरे तेरे मन के, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।
दोस्तों आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि इस गाने को आप लोग कितना प्यार करते हैं, किस तरीके से अपने दिलों में कैसा जगह आप देते हैं इस गाने को। मैं तो बहुत बहुत फ़ैन हूँ इस गाने का। के सर का मैं ये गाना नहीं गाना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके से कर पाऊँगा कुछ अच्छा। तो मैंने कोशिश की है, काफ़ी सॉफ्ट रखी है अपनी आवाज़ को, बहुत पतली करने की कोशिश की है क्योंकि ज़्यादा इसमें भड़कीन नहीं गा सकता मैं। क्योंकि आपको जब फ़ील वाली बात आती है ना, तो आपको पतली आवाज़ को बड़ा मध्यम तरीके से और बड़े प्यार से गाने पड़ते हैं गाने को। जहाँ ऊंचाई की बात आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि इसको अगर मैं ज़्यादा भारी करके गाऊंगा तो ये वो फीलिंग्स नहीं आती है। आपकी जो खुद की आवाज़ है, अगर दुख के गाने हैं तो को अपनी अपनी फीलिंग्स को रखने के लिए अपनी आवाज़ में गानी चाहिए। जैसे कि आपको जितना उसको सॉफ्ट बनाया जा सकता है, जितना पतली आवाज़ में आप गा सकते हैं अच्छे से प्यार से। पतली मतलब ये नहीं कि सुते क्या बोलते हैं उसको, रस्सी जैसी पतली कर दे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर बनाते हैं इसको। बनाने के बाद ना कीचू बोलची ना, बनाने के बाद आपको सुनाते हैं। ठीक है, कई दिनों से नहीं डाल पा रहा हूँ फेसबुक में। आप लोग भी कुछ अगर बोला करे या कहा करे तब तो कि ये गाने सुनने या जो भी है, तो भी बनाने का दिल करता है। मैं तो पूरी हट चुका था इंडस्ट्री से, पूरा इंडियन आइडल के बाद से, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता है, आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय।